कुप्पा घाट में ध्यानाभ्यास हो रहा था। गुरु महाराज सशरीर थे। जो अंदर वाला सत्संग मंदिर है, आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा है, उसी में सभी साधक लोग बैठ करके ध्यान करते थे। गुरु महाराज भी कभी कभी साधकों के बीच में चले जाते थे। तो बहुत सौभाग्य की बात रही होगी उन सज्जनों के लिए, उन गुरु भक्तों के लिए जो गुरु महाराज के सानिध्य में उनके चरण शरण में बैठकर ध्यान कर रहे थे। ये कम बड़ी बात नहीं है सज्जनों। ध्यान करने के लिए पूज्यपाद महर्षि संसेवी जी महाराज और महर्षि साई स्वामी जी महाराज दोनों जाते थे। देखते क्या है, पूज्यपाद संसेवी जी महाराज जब जा रहे थे ध्यान करने के लिए, तो सभी साधकों का चप्पल और जूता पूज्यपाद लाइन से रख रहे थे। दूसरे का चप्पल जूता छूना तो लोग सोचते हैं कि ये, लेकिन साई स्वामी जी महाराज सबों के चप्पल जूता को लाइन से सजा कर रख देते थे। और वहां जो धूल पड़ी होती थी ना, गुरु महाराज जो गए थे ऊपर, जो धूल सब पड़ी थी, वैसे धूल तो अनेकों साधकों की होगी, उस धूल को अपने मस्तक में लगाते थे। किसी ने पूछा पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज से कि आप तिलक लगाते हैं? नहीं। बोले मैं सदगुरु के चरण रज का तिलक लगाया करता हूं, सदगुरु का चरण रज का तिलक लगाता हूं। भाव। तो सज्जनों, महापुरुष लोग ऐसे होते हैं। कबीर साहब गए कहां? चले गए थे अपने गुरु के यहां, अपने सदगुरु महाराज के पास। सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज के यहां पहुंचे नहीं थे। राजा लोगों ने देखा कि वहीं चल पड़ते। इनके पास तो घोड़े थे, रथ था, जल्दी पहुंच गए। कबीर साहब अभी आए ही नहीं थे, तो सोचा कबीर साहब नहीं आए हैं तो तब तक हम लोग आश्रम के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। राजा ने कहा, सिकंदर लोधी ने कहा, तो काशी नरेश ने कहा कि आप वहां जा नहीं सकते जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी, तो आज्ञा ले लो। काशी नरेश रामानंद स्वामी जी महाराज के एक सेवक को बुलाकर कहते हैं कि ये दिल्ली के सम्राट हैं सिकंदर लोधी, ये जाना चाहते हैं अंदर में। सेवक जाकर रामानंद स्वामी जी महाराज से आदेश लेते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया, वो गौमांस खाने वाले को अंदर आना वर्जित है, वो नहीं आ सकता है। गौमांस खाता है, गाय हमारी माता होती है, मेरी माँ के मांस को जो खाता है वो यहां आने योग्य नहीं है। सेवक वैसे ही आकर सुना दिया सिकंदर लोधी को और काशी नरेश को। सिकंदर लोधी को बड़ा गुस्सा आ गया, महात्मा है। मयान से तलवार लिया और चला गया स्वामी रामानंद जी महाराज के पास और दे तलवार मारा कि सर धड़ से अलग कर दिया। देखिए, उनको पता था जिस संत कबीर साहब के पास मैं आया हूं आशीर्वाद लेने के लिए, उन्हीं के ये सदगुरु हैं और तलवार उठाने में और उनका सर कलम करने में समय नहीं लगाया। इसीलिए सदगुरु महाराज कहते हैं, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सदगुण खान पान में लागो, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। मांस भक्षण करने वाला कहीं न कहीं उनके भीतर में फिर क्रूरता पनपता जाता है। इसीलिए सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है, उपदेश किया जाता है। सात्विक आहार खाने से ही मन सात्विक हो सकता है।
सज्जनों, इतने में संत कबीर साहब आ गए। सिकंदर लोधी तो स्वामी रामानंद जी महाराज का सर कलम करके बाहर आ गया। उधर सिर जो कटा तो आश्चर्य ये देखा गया कि सिर के भाग से दूध निकल रहा था और धड़ से रक्त निकल रहा था। ये और हैरानी की बात हो गई। किसी का कत्ल करेंगे तो दूध थोड़ी निकलेगा। ये बड़ी हैरानी की बात। बादशाह सिकंदर लोधी बहुत डर गया कि ऐसा तो पहली बार मैं देखा हूं, ये कैसे हो रहा है। बहुत डर गया और क्षमा भी मांगने लगा कि मैं तो दुष्ट हूं, मांसाहारी हूं। सही आपने कहा था कि अंदर जाना ठीक नहीं, और अंदर आकर मैंने बड़ा अपराध किया है। उसमें भी उस फकीर के गुरु की हत्या मैंने कर दी है, संत की हत्या। संत की हत्या तो पहले भी उसने बहुत की थी। आकर बाहर पश्चाताप कर रहा था। काशी नरेश ने कहा कि अब तो आप दिल्ली लौट जाइए। मुझे नहीं लगता है कि संत कबीर साहब आप पर कृपा करेंगे, लेकिन सदगुरु का हृदय कैसा होता है सज्जनों, जरा ध्यान से सुनिए। अब ध्यान दीजिएगा। कबीर साहब आते हैं, अलग नूर झलक रहा है। उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि सूर्य धरती पर उतर कर आ गया है। ऐसी महिमा कबीर साहब ने दिखाई। कबीर साहब जैसे ही आए तो सिकंदर लोधी और काशी नरेश उनके चरणों में गिर गए। काशी नरेश ने कहा कि मैं भी अपराधी हूं, क्योंकि मैं इसे यहां लेकर आया हूं, और ये तो महाअपराधी है, इसने आपके सदगुरु की हत्या कर दी है। कबीर साहब कहते हैं कि तुम किस लिए यहां आए हो। सिकंदर लोधी से पूछा, तुम किस लिए आए थे। काशी नरेश, तुम किस लिए। बोले, मैं इसे लेकर आया हूं। और सिकंदर लोधी ने कहा कि मुझे तो इतनी आग लगी है मेरे शरीर में कि मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। कहीं न कहीं आपकी कृपा मिल जाती। कबीर साहब अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हैं सिकंदर लोधी को, और देखने मात्र से सिकंदर लोधी की देह में जो जलन हो रही थी, वह जलन छूमंतर हो जाता है महाराज। अब सिकंदर लोधी बड़ा हैरान होता है कि जिनके सदगुरु की हत्या मैंने कर दी है, ऐसे शिष्य कबीर साहब जो रामानंद स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, मुझ पर कृपा कर दी। अब तो गिर कर के बहुत माफी मांगने लगा। और सज्जनों, कबीर साहब वहां से आगे बढ़े, गुरु रामानंद जी महाराज के पास गए और बोले कि मेरे आने के पहले ही आप योग निद्रा में चले गए हैं, जबकि सर अलग था, धड़ अलग था। गुरुदेव उठिए, संध्या का समय हो गया, ध्यान का समय हो गया है, उठिए तो सही। सारे शिष्य आपके इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। कबीर साहब ने जैसे ही कहा, रामानंद स्वामी जी महाराज का सर और धड़ एक होकर तुरंत उठकर खड़े हो गए। सज्जनों, इन संत सदगुरुओं की लीला बड़ी अजब और अपरंपार है। रामानंद स्वामी जी महाराज ध्यान में और आरती में शामिल हो जाते हैं, और कबीर साहब के कहने पर रामानंद स्वामी जी महाराज फिर से जीवित हुए हैं। तो लोगों ने कहा कि कबीर साहब में ज्यादा शक्ति है। शिष्यों ने कहा कि इनमें शक्ति है जो अपने गुरु को जिला दिया, कहने मात्र से उठकर खड़े हो गए। कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब ने कहा कि ये इन्हीं की लीला थी जो सिकंदर लोधी की तलवार से कटे, और हमारी महिमा बढ़ाने के लिए, हमारी महिमा बढ़ाने के लिए कि कबीर मुझसे भी ज्यादा है,
इसीलिए मेरी महिमा बढ़ाने के लिए इसने ऐसी लीला कर दी। गुरु तो कभी भी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते हैं। यह बात मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि सदगुरु किसी को शिष्य नहीं बनाते। ये भी बड़ी हैरानी की बात है। सदगुरु किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं। सदगुरु तो सबको सदगुरु ही बनाते हैं, शिष्य तो लोग अपने तरफ से होते हैं। संत लोग बड़े पते की बात करते हैं सज्जनों, तो हम सबों को वैसे ही सबों को ऐसा ही भाव है। हाँ ठीक है सज्जनों, संत लोगों का जो देन है, संत लोगों ने जितना दिया है, संत सदगुरुओं ने इस संसार को बहुत कुछ दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के संबंध में सदगुरु महाराज कहा करते थे कि सामने थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और बेटे को दीवाल में चुनते हुए देखा उसने। दो बेटे थे, उम्र में अंतर था तो कद में भी अंतर था। जब छोटे पुत्र को दुष्टों ने दीवाल में चुनना शुरू किया, गले तक ईंट आ गई, दीवाल में चुनवाया है जिंदा, ऐसा नहीं मार करके, तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गया। छोटे भाई ने कहा कि कमाल है, यही है वीरता की निशानी, आप रो रहे हैं, क्यों रोते हैं? बड़े भाई ने कहा कि मैं पहले संसार में आया था, मुझे जाना चाहिए था, लेकिन तू छोटा है, मेरे सामने जा रहा है, इसीलिए इस देश की बलिदानी तो पहले मेरी होनी चाहिए थी, तुम्हारी बलिदानी पहले हो रही है, इसलिए मेरे आंखों में तरस आकर आंसू आया है। सज्जनों, शरीर से भी कुर्बानी दी है इन महापुरुषों ने। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को सुक्ति सुधा सागर के बैक पृष्ठ पर लिखा हुआ है छोटी सी बात। गुरु महाराज ने कहा है कि सर दिया लेकिन सार नहीं दिया। गुरु महाराज की वाणी है, सर दिया लेकिन सार नहीं दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा अपने पिता गुरु तेग बहादुर से कि जब तक आप सर नहीं देंगे तो सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी, वैदिक धर्म की रक्षा नहीं होगी। और ये सनातन धर्म है क्या? कबीर साहब गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि आदि सनातन पंथ हमारा, जानत नाही यह संसारा, पंथों बीच अलहदा पंथा, भेखों बीच पड़ा है वेदा। सज्जनों, विवाद वहां है जहां सांप्रदायिक दुर्भाव है। सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए। ये कैसे होगा? जब असली ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब गुरु भक्ति करेंगे। गुरु भक्त किसी को, सदगुरु किसी को किसी के साथ भेद नहीं किया। सहजोबाई ने कहा साजन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार। सिकंदर लोदी ने सदगुरु की हत्या की, लेकिन संत कबीर साहब का कितना बड़ा उपकार हुआ। संत सदगुरु पूरे जगत का कल्याण करते हैं। और हम आप सुन रहे थे सदगुरु महाराज की वाणी को, क्या उनकी जो पदावली है, सदगुरु महाराज की पदावली, उसमें हम सभी लोग पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे। तो गुरु भक्ति पर ज्यादा जोर है। गुरु संबंधित बातें पद्य में अधिक देखा जाता है। या तो साधनात्मक बातें हैं या तो गुरु संबंधी बातें हैं। तो ऐसे सदगुरु का भजन कैसे करें, किस तरह से करना चाहिए? पहले तो समर्पण की बात है। जो समर्पण की बात हम आप सुन रहे हैं कि कैसा समर्पण होना चाहिए, सब कुछ समर्पण। सदगुरु महाराज कहते हैं कि देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म गुरु में करे निवास, कहत है संत सभो। इसीलिए अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो।
इस मंत्र को मन ही मन जपिए। गुरु की महिमा, उस परमात्मा की शक्ति, परम शक्ति की पहचान करना चाहते, जानना चाहते हैं, तो मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। यद्यपि परमात्मा तो सभी जगह है, गुरु महाराज कहते हैं कि हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे। भव दुख नहीं टरता है। कैसे टरेगा? भव दुख गुरु दे टारी। सदगुरु ही भव दुख को टाल सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। सकल जय जय जयति करे। प्रभु हु से गुरु अधिक जगत विख्यात है। बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे। उर्माही गुरु, उर्माही प्रभु गुप्त, अंधेरा छाई रहे। महापुरुष कहते हैं कि उर में यानी योग हृदय में परमात्मा है, प्रभु गुप्त है, और अंधेरा भी छाई रहे। अंधेरा हमेशा 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 के लिए वहां छाई रहे। जैसे आसमान में काले बादल घिर आता है, ये तो छट जाता है, सूर्य का प्रकाश दिखता है, रात्रि में बादल घेर लेता है आसमान को, छट जाता है, चंद्रमा दिखता है, तारे दिखते हैं, लेकिन भीतर में जो गुप्त भीतर में जो अंधेरा छाया हुआ है उसे कौन हटा सकता है? गुरु गुरु करत प्रकाश। ये गुरु के अधीन है यह बात। गुरु गुरु करत प्रकाश। गुरु समझते हैं युक्ति, जिसको युक्ति है। अच्छा, आपके पास आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, तारे घर में वायर्ड, जिसको कहते हैं कि पूरा घर में तार बिछी हुई, बल्ब भी लगा हुआ लेकिन कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन भी है तो बटन ऑन नहीं है, ऑफ है। युक्ति गुरु गुरु करत प्रकाश। गुरु की युक्ति जिसके पास है, फिर प्रकाश। और तब क्या होगा? मैं बराबर इस बात को कल से ही निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा करने से, ऐसा होने से महापुरुष साथ ही साथ फलश्रुति लिखते हैं। क्या कहते हैं सदगुरु महाराज? प्रभु को प्रत्यक्ष लहे, प्रत्यक्ष प्रभु को देखेंगे। और सज्जनों, करने के लिए यही बात है। ये जो इतनी सारी बात सुनाई जा रही है ना, इतने साधु महात्मा जो आप बुलाए हैं और ऊंचे आसन पर बिठा करके कहते हैं महाराज बताइए कैसे ये अंधकार को दूर करें। ये अंधकार दूर कैसे होगा? जीवन प्रकाश में कैसे हो जाएगा? जीवन मोक्ष में कैसे बनेगा? ये साधु महात्मा लोग यहाँ से उदाहरण, वहां से उदाहरण, वहां से उदाहरण, इनकी वाणी उनकी वाणी, इस गीता से, उपनिषद से, पुराण से, रामायण से, वेदों से, ये सारी बात सुनाने का मतलब यही है कि हमारे और आपके भीतर में गुरु गुरु होना चाहिए। मुझे दीक्षा देने का आदेश पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने हरिद्वार में देने की कृपा की थी। तो दीक्षा के अंत में जो पंक्ति उसने लिखी थी कॉपी में, अपने पैड में, यह गुरुतर भार आपको दिया जा रहा है। ये गुरुतर है। गुरु ऐसे ही भारी होता है। गुरु सबसे ज्यादा भारी क्या होगा? लेकिन गुरु में भी पूज्यपाद ने तर शब्द लगा दिया कि गुरुतर भार दिया जा रहा है, इसका निर्वहन सच्चे रूप से करेंगे। ये गुरुतर है। तो गुरुतर, गुरु युक्ति हम आपको मिला है, ये सबसे वजनी युक्ति है, वजनदार युक्ति है। बहुत बार ताला नहीं खुलता है,
आपने देखा होगा, चाबी खो जाती है तो दूसरी चाबी लगाई जाती है, फिर भी ताला नहीं खुलता है। लोग कहते हैं कि मास्टर चाबी लगा दो ना, कोई भी ताला खुलेगा। यहाँ पर यह बात कहने का भाव ये नहीं है कि अब मास्टर चाबी रखा करें लोग। मास्टर चाबी जैसे सभी ताला को खोल देता है, उसी तरह से भीतर में जो वज्र कपाट लगा है, जिसके पास गुरु है, जिसके पास गुरु भेद है, जिसके पास गुरु युक्ति है, भीतर के वज्र कपाट को खोलने में वह समर्थ हो जाएगा। बशर्ते कि अभ्यास की जरूरत है। जगिए, नहीं जगते हैं, रात्रि के अंतिम पहर में भी नहीं जगते हैं तो अपने साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं। आप अपना ही बैरी बन रहे हैं, क्योंकि हिसाब किताब तो सबका होने वाला है। आप अपने नौकर का हिसाब किताब नहीं करते क्या? नौकर का हिसाब किताब करते हैं कि नहीं? स्टाफ का हिसाब किताब होता है कि नहीं? डीएम, मैं अभी डीएम साहब से मिला था तो सारे उनके नीचे जो भी ऑफिसर थे सबको बुला करके आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। तो उसमें एक आध लोगों ने कहा कि सर रह गया है थोड़ा सा। नो एक्सक्यूज इन फ्रंट ऑफ मी, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कीजिए और आगे का ले लीजिए। ये करिएगा, ये करिएगा, ये करिएगा। हिसाब किताब सबका होता है। यहाँ भारत सरकार भी हिसाब लेती है। आप अपने धन का भी हिसाब रखते हैं, अपने घर का भी हिसाब किताब करते हैं। और आपको क्या लगता है आपका हिसाब किताब करने वाला कोई नहीं होगा? हम सबों का भी हिसाब किताब होगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि सदयुक्ति प्राप्त हो गई है तो आलस्य को छोड़ दीजिए। कम से कम लोग कहते हैं महाराज, हम लोग कभी कभी शिविर लगाते हैं तो लोग कहते हैं कि महाराज आप लोग तो 2:30 बजे, 2:45 बजे जग जाते हैं। जो सोने का समय है उसी समय जगते हैं, उसी समय गहरी नींद आती है। ये बड़ी विचित्र बात है। 3 बजे के बाद सबको नींद आ जाती है, बड़े बड़े चोरों को भी, लुटेरों को भी 3 बजे के बाद सब लोग खूब सोते हैं। और वही समय है अमृत बेला, वही समय है ब्राह्म मुहूर्त। एक संत से हमने सुना है, जो ब्राह्म मुहूर्त में नहीं जगता है उसको ब्रह्म की प्राप्ति कैसी होगी? ध्यान से सुनिएगा। एक संत ने कहा, जो ब्राह्म मुहूर्त में नहीं जगता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? जो अमृत बेला में नहीं जगता है उसे अमृत कहां से मिलेगा? हम आपके भीतर में अमृत की धारा बह रही है। गुरु महाराज कहते हैं, सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। शरीर में उलटने की बात है। उल्टी अलल तुलसी तन तीजय। उलटिए किधर? पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड की ओर। सदगुरु महाराज कहते हैं, कैसे उधर जाओगे? तो उनकी वाणी में है कि गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। उनकी कही हुई उनकी आज्ञा को मानिए। मैं ही आज्ञा पाली, दुस्तर भव सुख से तरो, तन मन धन को अर्पी, गुरु पद सेव करो। और ये गुरु की आज्ञा है। मैं ही आज्ञा पाली, दुस्तर भव सुख से तरो। संसार तो दुस्तर है, संसार बड़ा भयावह है, क्लेश कारक है, कष्टदायक है। लेकिन इस संसार में भी संसार से पार, सुखपूर्वक पार वही कर सकता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। गुरु महाराज कहते हैं, भव सुख से तरो,
सुख से तर जाएंगे। ध्यान करने में किसी को पैसा भी लगता है क्या? आप प्रयागराज जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, आप द्वारका जाएंगे, पुरी जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, गंगोत्री जाएंगे, यमुनोत्री जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, अयोध्या जी जाएंगे, काशी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे पैसा खर्च होगा। ध्यान में भी पैसा खर्च होता है जब आप बैठते हैं। गुरु महाराज ने ऐसी युक्ति बता दी है कि ध्यान कीजिए, ध्यान समय से कीजिए। समय से नहीं करेंगे और जीवन में संयम धर्म का भी पालन होना चाहिए। ये संत मत का सत्संग है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग नित और ध्यान नित। ये तो कीजिए, लेकिन परहेज भी। क्या? बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। बेविचार, परनारी गमन और परपुरुष गमन। महापुरुष कहते हैं फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलेंगे तो जो थोड़ा बहुत भी जब तब करते हैं वो भी मिटता चला जाएगा। फिर चोरी, ये इंद्रियां विषयों की चोरी करती है, इससे भी बचा जाए। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। तो ये जो इंद्रियां चोरी करती हैं, दूसरा जो स्थूल चोरी, जो स्थूल रूप से दूसरे के सामान को उठा लेना, चुरा लेना, ये बहुत गलत बात है। सुदामा जी ज्यादा चोरी थोड़ी नहीं की थी। 2 मुट्ठी चना भगवान के हिस्से का खा लिया था। क्या हुआ? महादरिद्र हो गए। दरिद्र नहीं हुए थे सज्जनों, महादरिद्र हो गए। महादरिद्र। और 2 ही मुट्ठी भगवान को फिर से दिया तंदूल, तो सुदामापुरी की रचना हो गई। देखिए, भगवान को दिया, संत को देंगे तो पता नहीं कितनी वृद्धि होगी। कि समृद्धि जीवन में अगर लाना चाहते हैं तो साधु संत को देना सीखिए। लेकिन सत्पात्रे दियते दानम, सत्पात्र को दीजिए। ये दान मतलब चोरी नहीं करनी है, देना सीखिए। इसलिए हमारे भारत में कुछ राज्य ऐसा है जो देने के लिए जानता है, तो समृद्धियां भी वहां ज्यादा है। देना, तो चोरी नहीं करनी, नशा का पान नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा में गुरु महाराज कहते हैं मांस मछली इत्यादि जो निकृष्ट भोजन है, अंडा वगैरह, इसका परित्याग करना चाहिए। और नशा आजकल ऐसा चला हुआ है, ये जो दूसरे देश हैं इस धरती पर, इतना इस धरती के लोगों को सताने के लिए संकल्पित हो गया है। चाइना चाहता ही नहीं है कि दुनिया के कोई भी लोग सुखी हो, दुनिया के और देश, दुनिया का और देश सुखी हो। चाइना कभी नहीं चाहता है। चाइना तो ये भी नहीं चाहता कि हमारे देश के लोग भी सुखी हों। चाइना में इतनी गंदगी है। कुछ शहर है जो बहुत साफ सुथरा है। तो नशा ये कौन चलाया है? जो स्मोक है। छोटे छोटे बच्चे को नशा पीने की आदत हो गई है। वो ऐसा स्मोक है कि हमने सुना है, मैं भी सुना ही हूं, मैंने ये सुना है कि नशा 1 से 2 से 3 बार जो बच्चा पी लेता है, अब वो एडिक्टेड हो गया। उसको आदत ऐसी हो गई, उससे बाहर नहीं जा सकता। वो कहीं न कहीं से उसे चाहिए। तो सज्जनों, अपने बच्चे को भी शिक्षा देते रहिए। संत मत का सत्संग केवल आंतरिक बात ही नहीं करता है, बाहर की व्यवहारिक बात भी, जिससे आपका बच्चे का भविष्य अच्छा हो। बच्चे को सत्संग का संस्कार दीजिए, बच्चे को सत्संग में लाइए, उसे बिठाइए। और बच्चे को लाकर, जो सत्संग में आजकल मेले ठेले का भी जो परंपरा चल गई है, एक परिपाटी चल गई है, और खास करके बच्चे को लाकर फिर खेलने के लिए दे देते हैं। नहीं, बच्चे को बिठा करके
थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनेगा तो उनका भी संस्कार बनेगा, संस्कार परिष्कृत होगा। इसीलिए सत्संग में बच्चे को भी लाकर बिठाइए, सुनाइए, समझाइए, क्योंकि बच्चे की आदत बिगड़ जाएगी तो माता पिता अवश्य दुखी होंगे, पूरे परिवार के लोग दुखी होते हैं। तो सत्संग से सभी तरह का लाभ होता है। आज जो गुरु संबंधित बातें कही गई हैं उस पर अमल कीजिए, विचार कीजिए और अपने जीवन को सच्चे सद्गुरु के हाथों में सौंपिए। जीवन के बागडोर को ऐसे महापुरुषों के हाथों में दीजिए जिससे जीवन समृद्ध बने, कल्याणमय बने, सुखद और शांतिमय जीवन हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आज दीक्षा भी है, आप लोग बहुत शांत चित्त होकर सुन रहे हैं। खास करके पूर्णिया जिला को गुरु जिला कहा गया है और पूर्णिया के लोग मैंने देखा कि सत्संग में बहुत शांतिमय से सत्संग वचनों को सुनते हैं। पूर्णिया जिला के बाहर भी होंगे तो आप लोग दुखी नहीं होइएगा कि पूर्णिया जिले की प्रशंसा हो रही है। सत्संगी सभी लोग बड़े शांत चित्त होते हैं। तो आप लोग अपने जीवन को धन्य और सफल कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।